प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य व्याख्यान माला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव के जीवन परिचय और उनके साहित्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देव का जीवन वृत्त और कृतित्व। हिंदी में रीतिकाल के अंतर्गत महाकवि देव का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ब्रजभाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। उनका पूरा नाम देवदत्त था। उनका आविर्भाव रीतिकाल में माना जाता है। यद्यपि ये प्रतिभा में बिहारी, भूषण, मतीराम आदि जो रीतिकालीन कवि थे उनसे कम नहीं, वरन कुछ विद्वान इन्हें उनसे भी बढ़कर सिद्ध करते हैं। फिर भी इनका किसी एक विशिष्ट राजदरबार से संबंध नहीं था, जैसा कि रीतिकालीन जो कवि थे वो राजदरबारी कवि माने जाते हैं। और चूंकि कवि देव का किसी राजदरबार से इतना अधिक संबंध या विशिष्ट राजदरबार से संबंध नहीं था, इसके कारण इनकी वैसी ख्याति और प्रसिद्धि नहीं हो पाई जैसी कि बिहारी, भूषण, मतीराम आदि रीतिकाल के अन्य कवियों की थी। देव को अत्यधिक प्रसिद्धि करने वाले लेखकों में जो इतिहासकार है, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में जिनका बड़ा नाम है, मिश्र बंधु, उनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। उन्होंने देव को तुलसीदास के बाद हिंदी में विशिष्ट स्थान दिया है। यानी प्रसिद्धि के लिए मिश्र बंधु विनोद ने देव को एक विशिष्ट कवि के रूप में स्थापित किया है और ये माना है कि तुलसीदास जी के बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के कवि रहे हैं। देव और बिहारी में कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसको लेकर भी एक विवाद चला लंबे समय तक। इसी संबंध में देव और बिहारी नामक पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी और बिहारी और देव की रचना लाला भगवान दीन ने भी की। यानी एक तरह से बिहारी और देव का तुलनात्मक अध्ययन इन विद्वानों ने किया। इन दोनों में देव और बिहारी की काव्य प्रतिभा को स्पष्ट करने का अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। यद्यपि हिंदी साहित्य के अंतर्गत देव नाम के 6-7 कवि मिलते हैं। जब हम देखते हैं कि देव एक बहुत ही कॉमन नाम है, इस ऐसा होने के बावजूद प्रसिद्ध कवि देव को छोड़कर अन्य जो देव नामधारी कवि हुए हैं उनको विशेष ख्याति प्राप्त नहीं है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि देव कवि के नाम से जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं वो रीतिकाल के ही कवि हैं। प्रसिद्ध देव कवि का जो जीवन के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो उनका जो जन्म हुआ वो संवत 1730 में हुआ। ये धोसरिया जो देवसरिया कान्यकुंज द्विवेदी ब्राह्मण माने जाते हैं। इनका निवास स्थान इटावा था। जैसा भावविलास जो उनकी रचना है उसमें एक पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है। वो पंक्ति है, धोसरिया कवि देव का नगर इटावो बास। तो इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि कवि देव कवि इटावा के रहने वाले थे, धोसरिया में। भावविलास के ही साक्ष्य में इनका जो जन्म संवत की जो पुष्टि होती है कि इनका जो जन्म है वो संवत 1746 में ही है, वो इस एक दोहे के माध्यम से स्पष्ट होता है। शुभ 17 से 46 चढ़त 16 वर्ष, कढ़ी देव मुख देवता भाव विलास सहर्ष। तो इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट होता है कि उनका जन्म संवत 1746 में हुआ। देव ने कई आश्रयदाताओं के यहाँ रहकर अपनी रचनाएं की। इनकी रचना
अष्टयाम औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के संकेत पर मानी जाती है और उसने उन्हें पुरस्कृत भी किया था, सम्मानित भी किया था उनकी इस पुस्तक के ऊपर। संभवतः भावविलास भी आजम शाह के आश्रय में ही लिखा गया ग्रंथ है। देव के दूसरे आश्रयदाता दादरीपति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। ये चरखी दादरी जो हरियाणा में रेवाड़ी के पास हैं के निवासी थे। इनके लिए उन्होंने भवानी विलास नामक ग्रंथ की रचना की। देव के तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे। ये फफूंद के रहने वाले थे और देव ने इनके लिए कुशल विलास नामक ग्रंथ की रचना की। देव के वास्तविक गुण ग्राहक और आश्रयदाता राजा भोगीलाल हुए, जिनके लिए इन्होंने रस विलास की नामक ग्रंथ की रचना की। इनके संबंध में देव ने अपने रस विलास में एक जगह लिखा है, वो कहते हैं कि भोगीलाल भूप लख पाखर लीवेया जिन लाखन खर्ची रुचि अक्षर खरीदे हैं। अब देखिए, इसके माध्यम से लगता है कि जो रस विलास की रचना है वो उन्होंने भोगीलाल के आश्रय में लिखी है। देव की जो अगली एक रचना है प्रेमचंद्रिका, डोडिया खेड़े के राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्धोत सिंह को समर्पित है। सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजानमणि के लिए हुई है। इनकी अंतिम रचना जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है सुख सागर, तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई। अब ये एक तरह से हम यहाँ देखते हैं कि महाकवि देव के जो आश्रयदाता थे, बहुत से आश्रयदाता रहे। एक कोई बहुत ही प्रसिद्ध आश्रयदाता उनको उपलब्ध नहीं हुआ, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि अन्य जो कवि थे रीतिकाल के वो प्रसिद्ध आश्रयदाताओं के उसमें रहे, जैसे बिहारी राजा जयसिंह जो जयपुर के महाराजा रहे हैं, उनके आश्रय में उन्होंने सतसई की रचना की। इस तरह से कवि देव का जो आश्रयदाता है वो प्रसिद्ध आश्रयदाता नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं में एक बहुत ही कलात्मकता का समावेश किया है। इनकी रचनाओं के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो देव कवि ने बहुसंख्य रचनाओं की रचना की है। यानी यहाँ हम देखते हैं कि असंख्य रचनाओं का उल्लेख किया जाता है हिंदी साहित्य में उनके। कुछ लोग इनके ग्रंथों की संख्या 72 और कुछ लोग 52 कहते हैं, परंतु इनके प्रामाणिक ग्रंथ जो प्राप्य हैं आज हम देखते हैं तो उनमें 18 ग्रंथ हैं। ये 9 ग्रंथ भी इनके नाम से उल्लेखित हैं और इस प्रकार कुल 27 ग्रंथ इनके नाम से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से जिन 18 ग्रंथों को कविदेव द्वारा रचित माना जा सकता है वो इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहले भावविलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जगद दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, प्रेम 25, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि 13 जो ग्रंथ हैं इनके, और उनमें हस्तलिखित ग्रंथ जो उपलब्ध होते हैं उनमें हैं प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित, देव माया प्रपंच। इस प्रकार से 18 जो ग्रंथ हैं उनके प्राप्य ग्रंथ माने जाते हैं। देव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ भी श्रृंगार विलासिनी के नाम से भरतपुर से प्रकाशित हुआ था। इसका विषय भी श्रृंगार और नायिका भेद ही है और हिंदी छंदों की रचना इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा में की गई। यद्यपि इसकी रचना शुद्ध संस्कृत में, फिर भी देव की वास्तविक प्रतिभा के दर्शन इसमें हमें नहीं प्राप्त होते हैं। देव के इन बहुसंख्यक ग्रंथों से एक निष्कर्ष तो ये निकलता है कि सभी ग्रंथ एक दूसरे से भिन्न हैं, भ्रमात्मक हैं। इनके एक ग्रंथ के अनेक छंद दूसरे ग्रंथों से में भी मिलते हैं और प्राय इन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती ग्रंथ को आश्रयदाता का नाम बदलकर दूसरा नाम दे दिया है।
देव का अधिकांश वर्ण विषय प्रेम और श्रृंगार है, परंतु प्रेम और श्रृंगार के संबंध में उनकी धारणा अत्यंत उच्च है और उनकी भावना उदात्त और उज्जवल रूप में प्रकट होती है। तो ये हम यहाँ ये मानते हैं कि उनका जो रचनाओं का वर्ण विषय है वो प्रेम और श्रृंगार है। प्रेम और श्रृंगार की अधिकांशता या जैसे मुख्यतः उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका दर्शन कराया है। देव का जो काव्य शास्त्रीय विवेचन भी जो इनके ग्रंथों में लक्षण अंशों में प्राप्त होता है, अपनी मौलिक विशेषता रखता है। मौलिकता उनकी विशेष खासियत है, परंतु देव की अधिक प्रसिद्धि उनके लक्षणों में न होकर उदाहरणों में समाहित। जैसे उदाहरण जो देते हैं वो बड़े अद्भुत उदाहरण देते हैं अपने काव्य के अंतर्गत। देव के सवैया और घनाक्षरी दोनों ही अपनी छाप रखते हैं। जो छंदों के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो उनके सवैया छंद और घनाक्षरी छंद अपनी एक विशिष्ट छाप छोड़ के जाते हैं, और देव की सुंदर रचनाओं को किसी दूसरी कवि की रचनाओं से मिलाकर छिपा रखना संभव नहीं होगा। अब जैसे ये नहीं होगा कि देव कवि जब कोई रचना करते हैं या कोई छंदों की रचना करते हैं तो वो छुप जाते हैं, किसी ऐसा लगता है कि किसी दूसरे कवि की हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनके जो व्यक्तित्व की छाप है, उनकी अलग शैली है, वो दिखाई देती है। देव की रचनाओं में जितना व्यापक अनुभव मिलता है उतनी ही गहरी भावुकता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि अनुभव और भावुकता दोनों ही परिपक्व हैं उनकी काव्य में। किसी भी भाव का देव जैसा सजीव और मर्म स्पर्शी वर्णन असाधारण दिखाई देता है। भाव को अभिव्यक्त करने में वो बड़े ही असाधारण कवि हैं। देव की कल्पना केवल वहात्मक विशेषता ही नहीं रखती, वरन वह अनुभूति के रस से सिंचित होकर सरसता संपन्न होती है या प्रकट करती है। तो ये कह सकते हैं कि इनका जो कल्पना है वो भी भाव में सम्मिलित होकर के प्रकट होती है। इसी प्रकार देव की जो शब्दावली है वो भी उनकी अपनी शब्दावली है। देव की शब्दावली में संगीत में प्रभाव युक्त शब्द चयन छंद को सहज स्मरणीय बना देता है, और रूप सौंदर्य वस्तु चरित्र के चित्रण में देव को एक तरह से बहुत ही अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। जैसा रूप सौंदर्य और वस्तु चरित्र का चित्रण वे करते हैं, लगता है दूसरा कवि उस तरह का चित्रण कर पाने में समर्थ है। देव अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। उसके उच्च अधिकारी भी हैं। माने जाते हैं कि यद्यपि समसामयिक उस तत्कालीन राज्य सम्मान उन्हें वैसा प्राप्त नहीं हुआ जैसा उन्हें मिलना चाहिए था या और कवियों को जो प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी जिन भी राज्यों के आश्रय में उन्होंने अपनी रचनाएं की, उन रचनाओं में उन्होंने अद्भुत सौंदर्य, भाव, अनुभूति और कल्पना का एक बहुत बेजोड़ मिश्रण करके अपने साहित्य को प्रकट किया है। इस तरह से देखते हैं कि देव का जो साहित्य में स्थान है, विशेष रूप से रीतिकालीन जो कवि हुए हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से देव रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि दोनों ही धाराओं में आते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्षण ग्रंथों की भी रचना की है और काव्य मुक्त काव्यों की रचना भी की है। आज हम इतना ही, आगे देव के काव्य की विशेषताओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।